हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है दीन देखो, इखलाक देखो और रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो, और अगर बच्ची अपनी पसंद का इजहार कर दे कि मेरी यहाँ शादी करो तो उसे बेकदर बेहया ना समझो। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। अल्लाह अकबर। अरे अरे भाई आयशा बेगम, साफा तस्बीह ले आइएगा, नमाज के लिए देर हो रही है हमें। ले भी आइए। जी जी आई आई, ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने दुआ को उठा दिया फजर की नमाज के लिए? दरअसल वो रात को देर तक कॉलेज का काम करती थी, उसके इम्तिहान होने वाले हैं। तो इम्तिहान हो रहे हैं तो क्या मतलब नमाज छोड़ देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे कहकर सोई है कि मुझे फजर में जरूर उठाइएगा। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने एक ही बेटी दी है, वो भी 100 सलात की पाबंद। बस दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उसका नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा कुंडी लगा लीजिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। मुस्कुराहट की क्या वजह है? भाई मैं तुम्हें नमाज के लिए उठाने आई थी, तुम तो पहले से ही नमाज पढ़ रही थी, बस इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। दरअसल अम्मी, फजर में खुद ब खुद आँख खुल जाती है, इतने सालों से आदत हो गई ना फजर में उठने की। अच्छा चलो अब तुम सो जाना। नहीं अम्मी कहाँ, अगले माह से एग्जाम्स होने वाले हैं और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में मेरी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। क्यों, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं होती क्या? होती तो है अम्मी, लेकिन आप तो जानती हैं आजकल ट्यूशन का दौर है, तो पढ़ाई में ना स्टूडेंट दिलचस्पी लेते हैं ना टीचर्स, और इसमें हम जैसे स्टूडेंट पिस जाते हैं जो ट्यूशन भी नहीं ले सकते। तो बेटा फिर इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करोगी? तुम्हारे बाबा तो तुम्हें कभी भी ट्यूशन की इजाजत नहीं देंगे। अम्मी आप बाबा से बात करें ना, वरना मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैट्रिक में इतना अच्छा रिजल्ट आया था मेरा। आया तो था। तो फिर आप बाबा से बात कर रही हैं, वो आपकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा चलो, तुम्हारे बाबा आएंगे ना तो मैं उनसे पूछ लूँ। थैंक यू अम्मी, आप बहुत प्यारी हैं। तुम जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब हो। थैंक यू अम्मी, बस आप अल्लाह मियां से दुआ करें कि मुझे जल्द अज जल्द कोई अच्छा ट्यूशन मिल जाए इंशाल्लाह। वमिन हाउलाई मन युमिनु बिही वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल्लाहुल काफिरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। तिलावत कर ली आपने? हाँ कर लिया, अब ज़ोहर के बाद करूँगा। ये लीजिए आपकी चाय। जज़ाकल्लाह। अरे भैया ये हमारी बेटी दुआ नजर नहीं आ रही। दुआ तो कॉलेज गई हुई है ना। अच्छा इतनी जल्दी? कह रही थी कि आज उसकी क्लास जल्दी शुरू होगी। अच्छा वैसे माशाल्लाह दुआ हमारी बहुत फर्मा बरदार और नेक सालिम बेटी।
एक दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहता है। वो बाहर अकेली जाती। क्यों फिक्रमंद होते हैं आप? उसे अपनी इज्जत से ज्यादा आपकी इज्जत प्यारी है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो आपकी बेटी है। पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में सबसे मोतबर शख्स हैं आप। हमारी बेटी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। अरे बेगम, मैं अपनी बेटी दुआ की बात नहीं कर रहा, मैं इस ज़माने की बात कर रहा हूँ। ये ज़माना बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहता कोई शख्स उसकी किसी भी चीज़ पे उंगली उठा दे तो मैं। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? खैर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। 2 अगस्त जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा मैं देर नहीं करूँगा और उसकी शादी कर दूँगा, क्योंकि हमारे मज़हब में लड़के और लड़कियों की सही उम्र में शादी कर देना मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई लड़का है आपकी नज़र में? हाँ, 2 ख़ानदान हैं मेरी नज़र में। लड़के नेक, दीनदार और अच्छे घराने से। दुआ करें कि जो हमारी बेटी के लिए बेहतर हो बस वही हो। इंशाअल्लाह। अरे हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलिए। आपको तो पता है ना कि दुआ के इम्तिहान होने वाले हैं। एक मजमून ऐसा है जिसकी तैयारी में उसे मुश्किल दरपेश है। अच्छा, तो फिर? अब उसकी क्लास की लड़कियां कहीं ट्यूशन तो पढ़ रही हैं, लेकिन वहाँ पे लड़के और लड़कियां साथ ट्यूशन पढ़ते हैं। नहीं 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 बेगम, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पता नहीं वहाँ पर किस किस्म के लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। दुआ लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती है, मैं इसलिए मुतमईन था, लेकिन यहाँ के लिए मैं इजाज़त नहीं दे पाऊँगा। ठीक कह रहे हैं आप, मैं समझती हूँ। कोई बात है तो खुलकर बयान कीजिए मुझे। मैं कहना चाह रही थी कि वो हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है ना, हसन, अगर वो हमारी दुआ को ट्यूशन पढ़ा दे तो? हाँ, लड़का तो माशाल्लाह अच्छा है, दीनदार है, लेकिन बेगम गैर लड़का रोज़ घर में आए जाए ये मुनासिब नहीं लगता मुझे। इसमें क्या हर्ज है? वो ट्यूशन ही तो पढ़ाएगा, और हसन तो वैसे भी बहुत नेक बच्चा है। बच्चा तो ठीक है बेगम, लेकिन मेरी दुआ के लिए तो नाम मेरा ही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी दुआ तो मुकम्मल हिजाब करती है ना। अच्छा, अगर पर्दे के एहतमाम के साथ वो ट्यूशन पढ़ ले हसन से, फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना? सोचता हूँ। अम्मी, आपने बाबा से मेरी ट्यूशन की बात की है? हाँ बेटा, की तो थी, लेकिन वो भी सोच रहे हैं। अम्मी, एग्जाम्स को 1 माह रह गया है बस, और मुझे इतनी सारी तैयारी करनी है। सारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? तुम्हारे बाबा आएंगे ना, तुम खुद बात कर लेना। अम्मी, वो हमारे मोहल्ले में ना 4-5 लड़कियां साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करती हैं। आप पापा से कह के मुझे वहाँ की इजाज़त दिलवा दें। नहीं बेटा, इस तरह किसी के घर में जाके पढ़ाई करना, इसकी तो वो हरगिज इजाज़त नहीं देंगी। पता नहीं उनके घर कौन आता है कौन जाता है, फिर उसके अपने भाई बाप भी तो होंगे ना, कभी भी पसंद नहीं करेंगे। जी अम्मी, मगर देखो दुआ, तुम्हारे बाबा की बेटा बहुत इज्जत है, ऐसा ना हो कि जरा सी गलती उनकी इज्जत। अम्मी, अल्लाह ना करे मैं कभी कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी बाबा की इज्जत खराब हो। जी ठीक है। देखो जरा दरवाजे पे कौन आया। जी मैं देखती हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। मैं खालिद साहब का बेटा हूँ। हम आपके महल्ले में हम लोग। जी कहिए, क्या काम था? अब्दुल्ला चचा हैं घर पे? वो बाबा घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे अब्दुल्ला चचा नहीं भेजा है, शायद आपको पढ़ाने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाओ। आ जाओ। अभी अब्दुल्ला चचा मिले थे रास्ते में, उन्होंने ही पढ़ाने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, दरअसल मेरी बेटी दुआ पढ़ना चाह रही थी, उसे कुछ मुश्किल हो रही है पढ़ने में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे? ये तो दुआ ही बताएगी। हाँ ये लो, दुआ आ गई। दुआ,
हसन कुछ पूछ रहे हैं, इन्हें बताओ बेटा। जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हैं आप? वैसे तो मुझे अकाउंटिंग बहुत मुश्किल लगती है और बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मेरे मिस हो गए थे। ठीक है, दोनों पढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। लेकिन आंटी, वीक में मैं सिर्फ 4 डेज आ सकूँगा क्योंकि मेरे अपने भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं और जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, 4 दिन भी बहुत हैं। क्यों दुआ? जी बेहतर। तो इजाज़त है मुझे, मैं चलूँ फिर? आप अम्मी चाय ठंडी हो रही है। हाँ बेटा, चाय तो पियो ना। हाँ, सॉरी। वैसे हसन बहुत अच्छा बच्चा है, 1-2 बार मैंने उसे देखा है, जब भी वो मुझसे मिला है ना उसने हमेशा मुझे सलाम किए। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हसन वाकई बहुत तमीज़दार बच्चा है, बहुत इज्जत करता है मेरी। मैंने एक ही बार कहा तो फ़ौरन मान गया वो। कहने लगा चाचा पारी वक्त में आके पढ़ा दिया करूँगा। मैं तो खुद उसे देखकर हैरान हो गई। आपने पैसों की बात की, कितने पैसे लेगा दुआ को पढ़ाने के? भाई पैसों की तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस कहा कि चाचा जब फारिग हुआ करूँगा तो घर में आके दुआ को पढ़ा दिया करूँगा। ये तो उसका बड़ापन है ना, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है, कुछ ना कुछ तो उसे देंगे ना। हाँ, सोच तो यही रहा हूँ कि कुछ ना कुछ माकूल मुआवजा देना चाहिए उसे। वैसे आपकी दुआ बहुत खुश थी, कह रही थी कि बाबा ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरी मुश्किल हल हो गई। अब देखिएगा मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है, मुझे परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैंने हसन को घर आने का तो कह तो दिया है, लेकिन दिल अंदर से डर रहा है। कैसा डर? यही कि रोज़ एक लड़का हमारे घर आएगा और हमारे घर में एक जवान बेटी भी है। इसमें डरने की कौन सी बात है, वो तो पढ़ाने आएगा ना। आपको अपनी बच्ची पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे दुआ पे पूरा एतमाद है और मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह कोई ऐसी गलती नहीं करेगी। तो फिर? बेगम, बात ज़माने की है, ज़माने बातें बनाता है और मुझे इसी बात का डर लग रहा है बस। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा सोचते हैं। बहुत ख्याल करके यहाँ तक पहुँचा। अपनी बेटी को दीन और दुनिया की दोनों की तालीम दिलवाई है, बस उसकी शादी जल्द अज जल्द कर दो और उसके फ़र्ज से सबकदोश हो जाओ, बस। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ। आयशा बेगम, मुझे आपकी तरबियत पे पूरा भरोसा है, बेफिक्र रहिए। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। और जब कैश निकलेगा तो एंट्री क्रेडिट में होगी। समझ आ रहा है? देखो, ये बेसिक रूल हैं, बाकी सारी एंट्रीज तो सिंपल हैं। आज इसकी प्रैक्टिस कर लो, कल हम ट्रायल बैलेंस करेंगे। जी ओके। वैसे आपको समझ तो आ रहा है ना जो कुछ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टीचिंग बहुत कम की है और जॉब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। जी ओके। तो यानी मैं अपने आप को अच्छा टीचर कह सकता हूँ? जी। आप ओके लगाना भूल गई। कहाँ पे? मैं मजाक कर रहा था। आप हर चीज़ के साथ जी ओके लगाती है ना, तो आपने, अच्छा खैर, एनीवेज, आप ये हर किसी से जी जी करके बात करती हैं क्या? जी मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ और मैं बहुत बोलती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सामने तो आप जी ओके से आगे नहीं बढ़ी। ऐसी बात नहीं है, अम्मी कहती हैं कि गैर मर्दों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओह, अच्छा, तो ये वजह है। जी बस यही वजह है मेरे कम बोलने की। देखिए, लेकिन मेरे सामने तो आपको बोलना पड़ेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो आप मुझसे सवाल भी नहीं पूछेंगी और आप बस खामोशी बैठी रहेंगी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा समझ आया आज का टॉपिक, आप अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछने में कंजूसी मत कीजिएगा। जी ओके।
ये सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, हाँ, सी कंपनी 1000 और कैश आ गया है और बैंक से निकल गया है। तो वाह दुआ, क्या बात है तुम्हारी। कल तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया और आज तुम्हें कितनी मुश्किल एंट्री इतनी आसानी से पार कर ली। लेकिन ये मेरा कमाल तो नहीं है, सर हसन ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है। हसन कितने अच्छे हैं ना। तौबा है दुआ, किन सोचों में गुमो। फोकस पढ़ाई पे रखना चाहिए क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं। फोकस। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम मौला। क्या मुसीबत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रखना भरम मौला, मौला तेरा करम मौला। क्या हुआ दुआ? अब कुछ नहीं अम्मी। ऐसी क्यों बैठी हो गई तुम्हारी पढ़ाई? जी अम्मी, कोशिश कर रही हूँ। वो एक टॉपिक दिया था, वो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। हसन कितने बजे आएगा, उससे पूछ लेना। वो आज और कल नहीं आएंगे ना। अरे हाँ, उसने तो कहा था कि मैं हफ्ते में 4 दिन आ सकूंगा। देखो शायद तुम्हारे बाबा आए होंगे, मैं उनके लिए चाय का पानी रखती हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो आज नहीं आने वाले थे। तो फिर मैं चला जाऊँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आए, अंदर आए। आपने तो कहा था कि आप आज नहीं आएंगे। बस मुझसे रहा नहीं गया। मेरा मतलब है आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि आपको शायद मेरी ज़रूरत होगी। 2 दिन की ऑफ आपके लिए शायद ज़्यादा हो जाए। मैं इसलिए आ गया। लेकिन आज तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होती है ना। हाँ, मैंने उसका ऑफ कर लिया। क्यों? सब कुछ जानना चाहती हैं आप? अब नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं बता भी सकता हूँ। फिर बताएं, क्यों मिस किया आपने अपनी क्लास? मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई। क्यों? बेचैनी हो रही थी, किसी का ख्याल बार बार तंग कर रहा था मुझे।
किसका? एक बात पूछूं? जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछे। क्या आपको भी ऐसी बेचैनी होती है जैसी मुझे हो रही है? देखें, अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो इट्स ओके। वो बिजनेस कम्युनिकेशन उसकी बुक कहाँ है? मुझे कुछ बताना था आपको। जी। मुझे भी बेचैनी महसूस हो रही है और वजह समझ नहीं आ रही। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं शायद आपको पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स हैं कि नहीं। मैं सच कहूँ तो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। सच? हाँ, सच। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बना सकती जिससे मेरे अम्मी अब्बू को दुख पहुंचे और मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो। नहीं नहीं, खुदा खास्ता, मेरा वो मतलब नहीं था। आप देखिए, मेरे लिए आपकी इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं तो अपने वालिदैन को आपके घर रिश्ता लेके भेजना चाहता हूँ। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अरे भाई क्या बात है आयशा, क्यों जल्दबाजी की आपने? आपस से फ़ोन पे बात करने के लिए सब खैरियत तो है? जी जी, सब ठीक है। बस मैं चाह रही थी कि इस फर्ज को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। आप ये बताएं, आपा ने क्या कहा? भाई आपा तो सुन के बहुत खुश हुई। उनकी तो दिली मुराद ये थी कि दुआ हमारी बेटी उस घर की बहू बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमर को तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, जाहिर है माँ ने बेटे से पूछा होगा, अहमद राजी होगा तभी उन्होंने मुझसे कहा ना। शुक्र है खुदा का। अब इस काम को जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। आप पापा को इसी जुमे बुला लें। क्या हो गया आयशा बेगम, थोड़ा सब्र तो करें। दुआ के इम्तहान चल रहे हैं, इस बात पे हम फिर बात कर लेंगे। देखिए, निकाह तो बाद में हो जाएगा, कम से कम बात तो पक्की कर लें। बहुत सारे मामला तय कर लेते हैं, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन दुआ से आप अहमर के बारे में रजामंदी का पता करके बता दीजिएगा। इसकी क्या ज़रूरत है? उसे हमारे किसी भी फैसले पर एतराज़ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। नहीं नहीं आयशा बेगम, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी दुआ से खुद सुनना चाहता हूँ कि वो दिल से अहमर से शादी करने के लिए तैयार है। आई समझ में? अच्छा चलें, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं उसे पूछ के आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही हो दुआ? अम्मी वो कुछ नहीं, बस सर हसन का वेट कर रही थी। 2 दिन हो गए, वो अब तक आए नहीं है। हसन अब नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने उसे मना कर दिया है। अम्मी लेकिन मेरे एग्जाम्स तो होने वाले हैं, मुझे बहुत तैयारी करनी है, उनकी मुझे बहुत ज़रूरत है। अम्मी क्यों मना किया उन्हें? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए। मैंने? हाँ, तुमने तोड़ा है मेरा भरोसा। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा की कितनी इज्जत है, फिर भी तुमने हसन के साथ गैर शरई रिश्ता जोड़ा। अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस चुप कर जाओ। मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, और झूठ बोलकर खुद को मजीद गुनाहगार मत करो। अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो उन्हें पसंद। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से मुझे रुस्वा करोगी। लेकिन अम्मी इसमें क्या गलत है? ये कोई गलत ताल्लुक तो नहीं है। सर हसन भी मुझे पसंद करते हैं, अपने घर वालों को भेज के जायज तरीके से मेरा हाथ मांगना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है अब इसकी।
लेकिन क्यों अम्मी? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? दुआ, हमने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी फूफो के बेटे अमर के साथ तुम्हारा निकाह है। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने बाबा की इज्जत का ख्याल रखोगी और मेरे और उनके फैसले का एहतराम करोगी। अम्मी, ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ जाऊँ बेटे? जी जी बाबा, आइए। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया बेटा? बिल्कुल भी नहीं बाबा। अच्छा ये बताइए, आपने अपना सूट देख लिया बेटा? नहीं, अभी नहीं देखा। तो बेटा देख लो, तुम्हें पसंद आ भी रहा है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है बाबा? आप सबको पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। नहीं बेटा, फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जोड़ा तुमको ही पहनना है और मेरा वलीन फर्ज ये है कि तुम्हारी पसंद और नापसंद को जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है बेटा। ठीक है बाबा, मैं देख लूंगी और आप बेफिक्र रहें, मैं आप लोगों की पसंद में खुश हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, आबाद रहो और अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बुलंद फरमाए। शाबाश। अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। निकाह के 1 हफ्ते बाद रुखसती है, इसलिए मैंने निकाह में कम लोगों को बुलाया है। दुआ की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई, आज मैं जाके इंशाल्लाह वो करवा लूंगी। 2 दिन रह गए निकाह में, आपने इंतजामात तो मुकम्मल कर लिए ना? खैरियत तो है ना मौलाना साहब? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे आप परेशान लग रहे हैं। 2 दिन के बाद हमारे घर में मेरी बेटी की शादी है और इस घर में एक अजीब सी वीरानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात है आयशा बेगम, दुआ के चेहरे पे मुझे खुशी के कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे। क्या आपने इस रिश्ते के बारे में दुआ की रजामंदी पूछी थी कि नहीं? हमारी दुआ बहुत नेक और फर्मा बरदार बच्ची है, हमारे फैसलों पे वो कभी एतराज नहीं करेगी। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब है कि नहीं? मुझे सच सुनना है आयशा बेगम कि दुआ को अहमर पसंद है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने रब के सामने जवाबदेह होना है। मैं अपनी बेटी की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं। बेटे, मैं आपसे निकाह की इजाज़त लेने आया हूँ। दुआ वल्द अब्दुल्ला अहमद
तुम्हारा निकाह हसन अहमद वल्द कामरान अहमद, हक महर 1,00,000 रुपए, सिक्का राजुल वक्त उसका निकाह में दिया जाता है। क्या तुम्हें कबूल है? दुआ और से सुनो बेटा, तुम्हारे बाबा क्या पूछ रहे हैं तुमसे? सुनो बेटा, दुआ वल्द अब्दुल्ला अहमद, तुम्हारा निकाह हसन अहमद वल्द कामरान अहमद, हक महर 1,00,000 रुपए, सिक्का राजुल वक्त उसका निकाह में दिया जाता है। क्या तुम्हें कबूल है? हाँ बेटा, तुम ठीक सुन रही हो, तुम्हारा निकाह हसन से किया जा रहा है। कबूल है बेटा? कबूल है। ये जिस्म जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो ये। दुआ तुम्हें निकाह मुबारक हो। शायद मुबारक अम्मी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे। बेटा मैं गलत करने जा रही थी, तुम्हारे बाबा ने मुझे एहसास दिलवाया कि हमारे मजहब में ज़बरदस्ती की शादी जायज़ नहीं है। लड़का हो या लड़की, जायज़ तरीके से उनका राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। और हसन के वालिदैन ने जो तुम्हारा रिश्ता भेजा था ना, वो तुम्हारे बाबा ने कबूल कर लिया। हमेशा खुश रहो बेटा, आबाद रहो। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। करे जो माँ और बाप की अतात, है कामयाबी हर इम्तिहान में। मौला तेरा करम, मौला मौला। आपको निकाह बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस हसन। आपको भी। खुश तो है ना आप? जी। चलिए फिर अगले हफ्ते में आपको रुखसत करवा के अपने घर ले जाऊंगा, बाकी की क्लासेस वहीं। जी ओके। रखना भरम